Hi everyone, this is Pratyasha Panda. Welcome to Heredity Bio Academic YouTube channel. मैं आज आपको समझाने जा रही हूँ माइक्रोस्कोप के बारे में, बेसिक माइक्रोस्कोप, उसके पार्ट्स और उसके फंक्शन के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। तो मेरे पास जो ये माइक्रोस्कोप है, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में अगर बताने जाऊँ तो दो टाइप के मैं समझा सकती हूँ, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे। मैं आपको ऊपर से नीचे समझा रही हूँ। ऊपर ये वाला जो पीस आप देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं आई पीस। क्यों? क्योंकि हम आईज लगाकर देखते हैं ऑब्जेक्ट जो हमारे होते हैं। आई पीस के पास में इसको हम बोलते हैं आई पीस लेंस। आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर 10x लिखा गया है। ये 10x मैग्नीफाइंग करके ऑब्जेक्ट को शो करता है। अब हम नीचे आ जाते हैं। आई पीस से ये इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, क्योंकि हम इससे ऑब्जेक्ट को देखते हैं। आईपीस और ऑब्जेक्ट लेंस के बीच में ये जो होता है, इसको हम बोलते हैं बॉडी। और ये जो आईपीस है और बॉडी के पास में ये जो आपको दिख रहा है कि मूव कर रहा है, इसको हम बोलते हैं नोज पीस या फिर टरेट भी बोलते हैं। मेरे पास जो माइक्रोस्कोप है, इसमें 4 लेंस है, 4x, 10x, 40x, 100x। तो जैसे कि हम अगर कोई ऑब्जेक्ट को अगर देखेंगे अच्छे से, तो 4x मतलब यहाँ पर आईपीस में जो देख रहे हैं 10x है, तो 4x मल्टीप्लाई इंटू 10x, तो 40x मैग्नीफाई होकर हम देख रहे हैं। सिमिलर अगर 10 देखेंगे तो 100x मैग्नीफाई होकर दिखेगा, 40x अगर देखेंगे तो 400, अगर 100x देखेंगे तो 1000x मैग्नीफाई होकर दिखेगा। पर ये बात जरूर याद रखना, जब भी आप 100x का यूज कर रहे हो ना, तो उस टाइम में इमर्शन ऑयल जरूर यूज करना। क्यों? क्योंकि हम जब 100x में देख रहे होते हैं, वो 1000x मैग्नीफाई होकर दिखता है, तो उस बीच में क्या होता है ना, रेजोल्यूशन कम हो जाता है। और दूसरा ये भी रीजन है, एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और हमारा ऑयल का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, ऑयल में अच्छे से शो करता है हमारा। उस टाइम अगर ऑयल नहीं यूज करेंगे तो धुंधला धुंधला दिखेगा, अच्छे से सैंपल नहीं क्लियरली विजिबल नहीं होगा। अब आ जाते हैं नीचे। ये जो स्टेज है आपको दिख रहा है, इसको हम स्टेज बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपना स्लाइड यहाँ पर रखते हैं, स्लाइड का परफॉर्मेंस यहाँ पर होता है, तो इसीलिए हम इसको स्टेज कहते हैं। स्टेज के ऊपर आपको ये दिखाई दे रहा होगा जो कि मूव करे, इसको हम क्लिप बोलते हैं, जो कि हमारा स्लाइड को होल्ड करके रखता है। जब भी अगर हम मूव करें, ये नहीं गिरने नहीं देता, अच्छे से मूव करता है। यहाँ पर स्लाइड में आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको हम बोलते हैं मैकेनिकल स्टेज। मैकेनिकल स्टेज में क्या होता है ना, यहाँ पर इसका 2 नॉब है, जो कि अगर हम स्लाइड रखें तो स्लाइड ये जो ऊपर वाला नॉब है, ये हमारा अप एंड डाउन करता है हमारा स्लाइड को देखने के लिए, अच्छे से अपना जो ऑब्जेक्ट है उसको शो करने के लिए। और ये जो नीचे वाला लोब है, ये लेफ्ट टू राइट चलता है, मूव करता है। सिमिलर अच्छे से अपना जो सैंपल है स्लाइड में हमने लिया है, उसको अच्छे से देखने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये पोर्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको हम बोलते हैं आर्म। क्यों बोलते हैं? इसी से ही हम यहाँ से ही पकड़कर हम अपना माइक्रोस्कोप को मूव कर सकते हैं। और यही सब मतलब ऊपर से आईपीस से लेकर नीचे तक यही होल्ड करके रखता है, सबको कनेक्ट करता है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा 2 नोब। मेरे जो माइक्रोस्कोप है, यहाँ पर दोनों ही साइड में 2 नोब्स है, ठीक है। कुछ कुछ माइक्रोस्कोप में एक ही साइड का होता है। ये जो बड़ा वाला नोब है, इसको हम बोलते हैं कोर नोब, जो कि हमारा ये जो हमारा बॉडी है और हमारा लेंस लगा हुआ है, ऑब्जेक्टिव लेंस और स्लाइड, उसके बीच में ना हमें अगर अपना सैंपल को देखने के लिए ये मूव करता है स्टेज को अच्छे से व्यू के लिए। और ये जो छोटा वाला है, इसको हम बोलते हैं फाइन नोब, जो कि फाइन एडजस्टमेंट के लिए यूज करता है, जो कि हमारा अगर सैंपल होता है उसको अच्छे से मैग्नीफाई करके हाई क्वालिटी मैग्निफिकेशन के लिए हम इसको यूज करते हैं एडजस्ट करने के लिए। अब चले आते हैं नीचे वाले पोर्शन। ये जो नीचे वाला पोर्शन है, इसको हम बोलते हैं कंडेंसर। कंडेंसर क्यों कंडेंसर बोलते हैं? ये लाइट को पास करने के लिए, ऑब्जेक्टिव लेंस तक आने के लिए इसका रोल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम अगर चाहे तो अपने हिसाब से, यहाँ पर एक स्विच है, अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं स्लाइड में कितना लाइट जाए, जैसे कि हमें अच्छे से व्यू आए। और इसी को भी ऊपर नीचे करने के लिए यहाँ पर और एक नोब है जो नीचे ऊपर कर सकता है। और इस कंडेंसर में भी और एक लेंस है, जिसके थ्रू लाइट जाता है, हमारा जो सैंपल होता है अच्छे से व्यू करने के लिए।
अब आ जाते हैं नीचे, इसको हम लाइट को बोलते हैं। जैसे कि मेरे वाला माइक्रोस्कोप में अच्छे से लाइट है, यहाँ पर जो स्विच है ऑन ऑफ करके मैं लाइट का यूज कर सकती हूँ। कुछ कुछ कंपाउंड माइक्रोस्कोप में मिरर होता है जो कि थोड़ा मुश्किल होता है, पर कर सकते हैं। मिरर एडजस्टमेंट कर सकते हैं हमारा नेचुरल लाइट जो सन है उसी के थ्रू से। अब अगर हमें लाइट ज़्यादा चाहिए या फिर थोड़ा कम चाहिए, अकॉर्डिंग टू आवर सैंपल हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर एक रेगुलेटर है जो लाइट को रेगुलेट करता है, कम चाहिए या ज़्यादा चाहिए। तो इस तरीके से हम लाइट को कर सकते हैं। और इन सब चीज़ को होल्ड करता है ये जो नीचे वाला पोर्शन है, इसको हम बोलते हैं बेस। क्यों? क्योंकि ये बेस है, नीचे है, ये सभी चीज़ों को होल्ड करके रखता है। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग हेरिडिटी बायो एकेडमिक यूट्यूब चैनल। अगर आपको अच्छा लगा है सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आगे और भी आपको अच्छे अच्छे कंटेंट देखने को मिलेंगे। सो कीप वॉचिंग हेरिडिटी बायो एकेडमिक यूट्यूब चैनल।